हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लगभग सब कुछ सीख लिया है। अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे और अगर एक आधा कंसेप्ट कोई रह भी गया है तो उसे भी यहाँ पे हम लोग डील कर लेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बैक टू बैक। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन डैश प्रॉफिट। कह रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दी जाती है वो कैसा प्रॉफिट है। वो कैसा प्रॉफिट है? वो एक एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर्स पहले कमाते हैं और वो जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाता है, कुछ सैलरी में चला जाता है, कुछ कमीशन में चला जाता है, कुछ को हम रिजर्व करके रख लेते हैं। तो वो चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएशन। क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब डेलिबरेटली मैंने ये दिया है कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ डैश अगेंस्ट द प्रॉफिट। पार्टनर्स का लोन, उस पे होने वाला ब्याज हमेशा देना ही देना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया है जो चीज देनी ही देनी है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। चार्जेस दैट यू हैव टू पे, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एक बार याद रखिएगा कि ये जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये अगर आपको क्वेश्चन कहता है, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि भाई इसे चार्ज मानो तो चार्ज मान लो, नहीं तो ये एप्रोप्रिएशन की तरह ही डील होना चाहिए। बात समझ आती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%, से यस और नो। ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं भाई डीड एब्सेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 15% के रेट से। क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है? मैंने आपको सिंपली बताया कि जब डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होती, प्रॉफिट बढ़ता है इक्वली, सैलरी किसी पार्टनर को मिलती नहीं, कमीशन किसी पार्टनर को मिलता नहीं। तो यहां क्या आंसर होगा? नो। आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन व्हेन डीड इज एब्सेंट। ये बात कहां लिखी है? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपका एक मार्क्स पक्का हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? कैपिटल पे, तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल या सिंपली कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो हमारे 4 क्वेश्चंस डील हो गए। फिफ्थ को देखते हैं। On 1st April 2020, capital of Y and Z are 2 lakh and 1 lakh. On 1st October, they decided that their capital should be equal. उन्होंने 1 अक्टूबर में, मतलब अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने बाद, साल के बीच में उन्होंने डिसाइड करा कि अब हमारी कैपिटल इक्वल होगी। इक्वल कैसे होगी वो देख लेंगे। करें इंटरेस्ट निकालो 20% के हिसाब से, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं फिर। तो आंसर फिफ्थ के लिए हम लोग जा रहे हैं वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला ये ऊपर है। अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख वाई की है, 1 लाख जी की है। अब 6 महीने बाद उन्होंने कहा हम कैपिटल को इक्वल कर लेंगे। तो 6 महीने बाद इक्वल कैसे कर लेंगे भाई? इन दोनों की कैपिटल का टोटल है 2 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। 3 लाख को अगर इक्वल कर दें, मतलब 2 हिस्सों में बांट दें, तो 1:1 में हमें बांटना पड़ेगा। इसका मतलब 1/2 1/2।
तो इन्होंने बाद में अपनी कैपिटल कितनी कर ली 1,50,000 1,50,000। तो रेट था 20%, रेट था 20%, रेट था 20%। एवरेज पीरियड क्या है? पहला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो इन्होंने चेंज कर दिया पर सितंबर तक था, तो 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। ये तो हो गया पहले 6 महीने का ब्याज। अब इसमें हम प्लस का साइन लगा लेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल फिर बाद में इनकी कितनी कितनी हो गई 1,50,000, 1,50,000 इनटू रेट सेम रहेगा इनटू एवरेज पीरियड 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 12 महीने हैं, पहले 6 महीने ये कैपिटल थी, अगले 6 महीने ये कैपिटल है। ओके, अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये तो सारे कट गए 1 2 1 2 1 2 6 1 6 2। ओके देन 0 0 0 0। ये कैलकुलेशन हमने कर ली। अब देखिए ये आया 20,000 प्लस ये आया 15,000, टोटल आ गया ₹35,000। नेक्स्ट देखिए ये आया 10,000 और ये आ गया 15, ऊपर की तरह ही है बिल्कुल। कॉमन सेंस का बराबर यूज करना है आप लोगों को। तो आंसर आता है Y35 and Z25। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ए बी सी, ए ही करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया ए। अब आपको क्वेश्चन में करके कैसे आना है, सबसे ऊपर लिख के आना है ऑप्शन ए ₹35 एंड ₹25। 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन हो ना हो, एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है। एग्जामिनर को मतलब है कि आप आंसर टिक करके आए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Jazzy and Jaggi are two partners with capital of 3 lakh and 2 lakh with current year's profit of 32,000। प्रॉफिट 32,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से है। तो कह रहे व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब वो हमसे क्या मांग रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमें ये बताना है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो ऐसा करते हैं, हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 32,000। ओके, और इंटरेस्ट कितना देना है ये देखना पड़ेगा हमें। चलिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बड़ा आसान है, 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000। तो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई जैसी की और जग्गी की। देखिए यहाँ पे जैसी की है 30,000, जग्गी की है 20,000, और अगर मैं इनका रेशो निकाल दूं तो रेशो है इनका 3:2। इनका रेशो क्या है 3:2। अब देखिए क्वेश्चन ने यहाँ पे हमें बताया नहीं कि हम चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। मैंने आपको अभी ऊपर फिर से समझाया कि हमें इस केस में एप्रोप्रिएशन इसे मान लेना चाहिए। तो कैसे करें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जैजी और जग्गी को। हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास 32,000 रुपीज हैं, जिसे हमें जैजी और जग्गी को देना है 3:2 के रेशो में। तो 3/5 और 2/5। तो हम 32 को 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगली बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 से। 5 6 30, 5 4 20, 00। तो 64 into 3 0 0, 4 3 12, 6 3 18 and 19। Okay, now in this case same,
4 टू द 8, 6 टू द 12। तो ये आ गया इनका 19,200, 12,800 which we will total as 32,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 32 और यहाँ पे आ जाता है हमारा 32। Now question 7, Paul and King have profit sharing ratio of 1:1, मतलब equal share करते हैं। Their capital at the end of the year 31st March 2020 were 8 lakh and 4 lakh। इनकी closing capital दे रखी है 8 लाख और 4 लाख। Paul and King withdrew 2 lakh and 1 lakh during the year ending for personal use। during the year और personal use के लिए इन्होंने कितने रुपए निकाले? 2 लाख और 1 लाख। King introduced 1,50,000 on 1st July 2019। इसका मतलब साल शुरू हुआ अप्रैल 2019 में, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक तो उसने ओपनिंग कैपिटल को यूज करा। 3 महीने के बाद उस कैपिटल में कितने रुपए ऐड हो गए? 1.5 लाख रुपए। ओके, जुलाई में, और उसको हमने 9 महीने तक आगे यूज करा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। Firm net profit was 2 lakh। फर्म का नेट प्रॉफिट था 2 lakh ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। साल खत्म जिस दिन हुआ उस दिन उन्होंने डिसाइड करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देंगे। अब हमें यहाँ क्या क्या रखा है? कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे बहुत कुछ करने के बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं आंसर 7। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो कैपिटल्स दे रखी हैं ये दे रखी हैं ईयर एंड पे, और आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये हमेशा किस पे चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो मुझे तो यहाँ पे पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए होंगी, और क्वेश्चन क्या भी रहा ओपनिंग कैपिटल निकाले, तो चलिए ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो मैं यहां बना देता हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, मैं तो लिख रहा हूं यहां पे, आप शॉर्ट फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लिखिएगा। ना दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है पॉल, एक का नाम है किंग, और यहां लिखिए पर्टिकुलर्स। देखिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। मतलब आप इस तरीके से समझे कि हमें जो चीज पता होनी चाहिए कि साल की शुरुआत में हमारे पास कितना पैसा था वो तो हमें पता नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो एक फंडा याद रखिए कि क्योंकि आपको कैलकुलेशन उल्टी चलानी है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन रिवर्स चलानी है, तो आप सारे आइटम्स को रिवर्स कर दीजिए। जो आइटम ऐड होता है उसे लेस करें, जो आइटम लेस होता है उसे ऐड करें। बताता हूं कैसे। हमारे पास है क्या? हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 8 लाख एंड 4 लाख। हमारे पास पॉल की 8 लाख और किंग की 4 लाख कैपिटल है। तो जो जो मिलता जा रहा है उस पर राइट लगाएं, या जो जो हम लोग डील करते जा रहे हैं उस पर राइट लगाएं। अब वो कह रहे हैं दोनों ने ड्राइंग्स करी थी 2 लाख और 1 लाख की। ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करते हैं? लेस करते हैं, पर यहां पे हम रिवर्स करेंगे। लेस की जगह हम क्या कर देंगे? उसे ऐड। तो हम ड्राइंग्स को यहां पे क्या कर देंगे? ऐड ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है? 2 लाख एंड 1 लाख। ओके, देखिए हमें सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो अमाउंट निकालनी है जो साल के शुरुआत में थी। हमारे पास है साल के लास्ट वाली अमाउंट। आगे लिखा है किंग इंट्रोड्यूस्ड 1,50,000। किंग ने इंट्रोड्यूस करा। अगर हम पैसा लेके आते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, हम यहां पे क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, उसका क्या कर देंगे? रिवर्स। लेस एडिशनल
कैपिटल। अब यहाँ पे ना क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट पे लाया, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 1 जुलाई 2019 में कौन लेके आया है यहाँ पे, किंग। तो किंग के में लिखें 1,50,000 और इसे लेस में लिखा है। ओके, अब इसके अलावा कुछ है तो देखिए, हाँ जी है, इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट वाज 2 लाख। नेट प्रॉफिट वाज 2 लाख। नेट प्रॉफिट 2 लाख था और उन्होंने बांटा कैसे होगा, इनका रेशियो है 1:1। तो प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है ना, हम डिक्रीज कर देंगे क्योंकि हमें रिवर्स करना है। तो लेस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो 2 लाख रुपीज है, 1:1 में बांट दीजिए, 1:1 में। तो 1 लाख रुपया यहां वापस आ गया और 1 लाख रुपया यहां वापस आ गया। तो और कुछ हमारे पास नहीं है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 8, 9, 10, 10 - 1 9 लाख रुपीस, 4, 5 लाख, 5 lakh minus 2,50,000 equals to 2,50,000। ओके, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है। अब हम लोगों को इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। बड़े ध्यान से समझिएगा। पॉल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 लाख रुपीस ओपनिंग है। 9 लाख रुपीस का कितना परसेंट, 10% पूरे साल के लिए, तो कितना आ गया वो 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। ओके, इसी तरीके से अब यहां पे बात आती है किंग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये थोड़ा टिपिकल होगा। देखिए, जब साल की शुरुआत हुई थी तो किंग के पास थे 2,50,000, तो 2,50,000, 2,50,000 पे 10% इंटरेस्ट लगा 3 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। कैसे पता हमें, देखिए किंग ने इंट्रोड्यूस करी थी नई कैपिटल जुलाई में, तो अप्रैल में साल शुरू हुआ, अप्रैल मई जून। अप्रैल में साल कैसे शुरू हुआ, देखिए कह रहे ईयर एंड होता है 31 मार्च को, इसका मतलब शुरू कब होता है, अगले दिन अप्रैल में। तो अप्रैल मई जून, जुलाई में इन्हें इंट्रोडक्शन कर दी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का लगेगा। ओके, अब इंट्रोडक्शन कितनी करी, वहां नहीं देखेंगे, इंट्रोडक्शन कितनी करी, 1.5 लाख करी। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें ही 1,50,000 रुपीस को प्लस कर दें, तो कितना आ गया 4 लाख। कितना आ गया 4 लाख। अब इस 4 लाख पे 10% 9 महीने के लिए, बचे हुए 9 मंथ्स के लिए यहां पे ब्याज लग जाएगा। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 36,250 रुपीस। तो अब हमने यहां पे अपनी 2 चीजें कर ली हैं। अब लास्ट बची है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज देखिए, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल कैपिटल टू किंग्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहां पे पॉल्स करंट अकाउंट एंड किंग्स करंट अकाउंट आएगा। अब एक को मिला है 90,000 और एक को मिला है 36,250, तो टोटल कितना हो गया 12,6,250, 1,26,250। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एप्रोप्रिएट कर लेते हैं। तो क्या एंट्री होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 126,250 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये हमने
एप्रोप्रिएट कर लिया, ये कह लीजिए इसको कहां से ले लिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहां पे अब हमारी जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज लिख दीजिए, मैं उनका जवाब वहीं पे दे दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बता दीजिए।